नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। अभी हम लोग कुशेश्वर स्थान आए हुए हैं और यहाँ पे राम जतन जी जो थे उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ये 15वां पुण्यतिथि है। और राम जतन जी कौन थे और क्या उनकी इतिहास रही है, उनके बारे में भी आपको ज़रा हम बता दें। उनका 14 अक्टूबर 2008 का उनका निधन हुआ था। इससे पहले उन्होंने 3 बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता थे और गरीबों की लड़ाई काफ़ी लड़े उन्होंने, गरीबों के हक के लिए काफ़ी लड़ाई लड़े। आज उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और उसी अवसर पे यहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, बहुत से यहाँ पे कांग्रेस भी मौजूद हैं। आइए हम बात करेंगे उन्हीं से और जानकारी लेंगे जो क्या पुण्यतिथि मनाए हैं आप, और यहाँ जो आज एक सभा का संबोधन किया गया है उस किस संबंध में संबोधन किया गया है और यहाँ की क्या इनकी मंशा है आगे की, इसकी जानकारी लेंगे। ये मुख्य वक्ता है श्याम भारती जी, उनसे बात करेंगे। और कॉमरेड राम जतन पासवान जो कुशेश्वर स्थान के गरीबों के, किसान मजदूरों के रहनुमा थे, जन जन के नेता थे, 3 बार विधायक रह चुके थे, उनको हम लोग याद करते हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और संकल्प लेते हैं। जो उन्होंने जो सपना देखा था शोषण विहीन समाज का, उन्होंने जो सपना देखा था जो समाज के अंदर भेदभाव समाप्त होगा, समाज के अंदर तमाम लोगों को रोज़गार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, तमाम लोगों पर से शोषण बंद होगा और किसी के अधिकार को लूटा नहीं जाएगा, तमाम लोगों को अधिकार मिलेगा। उनके सपने को साकार करने के लिए, उनके विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। इसीलिए आज के दिन उनको याद करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, जो लोग मरते हैं, हत्या होती है, लेकिन हम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का जो हत्या होता है वह मरते नहीं हैं, वह जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनको लोग याद करता है, गरीब याद करता है, किसान याद करता है, मजदूर याद करता है। तो आज कॉमरेड राम जतन पासवान जी जिंदा हैं, जो ये दिखाई दे रहा है। हम इसको पुण्यतिथि के अवसर पर उनको याद करते हैं और इकट्ठा होते हैं। इसीलिए इनका जो अधूरा सपना है उस सपना को हम लोग संकल्प लेने के लिए पुण्यतिथि के अवसर पर उनको याद करते हैं और यहाँ इकट्ठा होते हैं। मैं किसानों को खाद की ज़रूरत है, उस समय केंद्र सरकार बिहार को खाद नहीं देती है, और जिस समय किसानों को खाद का ज़रूरत नहीं है वैसे वक्त किसानों को बिहार में खाद दिया जाता है। तो ये सतेलापन व्यवहार जो केंद्र सरकार का है, हम लोग लगातार किसानों को उचित दाम पर डीएपी मिले, यूरिया खाद मिले, पोटास मिले, मिक्सचर मिले, इस सवाल को हम लोग उठाते रहे हैं। और ये कृषि मंत्री और बिहार सरकार भी किसानों के इन मुद्दों के प्रति ये सक्रिय हैं और किसानों के चाहते हैं जो किसानों को खाद बीज समय पर मिले। लेकिन ये केंद्र सरकार के अधीन खाद है, केंद्र सरकार सतेलापन व्यवहार करती है। जो खाद की ज़रूरत है बिहार को, वह खाद केंद्र सरकार नहीं देती है, जिसके चलते ब्लैक होता है, जिसके चलते खाद की कालाबाजारी होती है। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जो बिहार का खाद नेपाल जाता है और वहाँ बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी होती है। तो हम केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं, हमारी पार्टी सीपीएम लगातार मांग करती रही है, जो बिहार में किसानों को जितना खाद की ज़रूरत है उतना केंद्र सरकार खाद दे, मगर केंद्र सरकार खाद नहीं देती है। इस बार भी हम लोगों ने मांग किया है, सरकार ने भी मांग किया है, जो बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा खाद उपलब्ध कराए। बीन अगर बांस के लिए, जोत के लिए अगर गरीबों को दे दिया जाए तो बिहार का पलायन रुक सकता है। और इस आधार पर बिहार सरकार ने बांस के लिए 5 डिसमिल देने का घोषणा किया है। हम कहना चाहते हैं कि अभी सरकार महागठबंधन की है, हम उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हमारे दल के विधायकों ने इस सवाल को उठाया, सरकार ने घोषणा किया, लेकिन सरकार का जो मिशनरी है वो नहीं चाहता है, वो भाजपा संरक्षित है। यहाँ का सीईओ, उसका पूरी मिशनरी जो इस काम को जिस गति से करना चाहिए था नहीं कर रहा है। हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने तय किया है कि हम गरीबों का, बासहीनों का आवेदन इकट्ठा करेंगे और उस इकट्ठा आवेदन के आधार पर हम उस ऑफिस को घेरेंगे और सरकार ने जो वादा किया है बिहार के बासहीनों से ज़मीन देने का, उसको हम सरजमीन पर उतारने तक आंदोलन लड़ते रहेंगे। राम जतन जी, यह इलाका एक बहुत बड़ा ज़मींदारों का इलाका था। यहाँ 109 रेवेन्यू विलेज है, जहाँ चारों ओर ज़मींदार थे। सभी गांव में एक न एक ज़मींदार थे। वह ज़मींदार बाहर से आकर यहाँ थे,
और गरीबों का ज़मीन हड़प करके इकट्ठा करके रखे हुए थे। जब राम जतन जी यहाँ से कलकत्ता गए और कलकत्ता में जाकर उन्होंने कम्युनिस्ट बना, वहाँ से आने के बाद में इस इलाके के लाल झंडा के नेतृत्व में उस ज़मींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुई और इस इलाके के जो भूमिहीन थे, जिसे बांस की ज़मीन नहीं थी, जोत की ज़मीन नहीं थी, उस ज़मींदारों के खिलाफ लगातार लड़े और लड़ करके गरीबों को ज़मीन दिलाने का काम किया। ज़मींदारी अत्याचार थी, वो उस अत्याचार को रोकने में कॉमरेड राम जतन जी का अहम भूमिका रहा। हम लोग तो उनके अनुयायी हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग उनके साथ चलते थे और पूरे इलाके जो कुशेश्वर पूर्वी पश्चिमी अभी बना है वह एक कुशेश्वर स्थान ही था, जहां हजारों एकड़ ज़मीन उन्होंने लड़ करके गरीबों को दिलाया। और लाल झंडा का मुख्य उद्देश्य ही है, CPM का मुख्य उद्देश्य ही है, जो गरीबों को बसने के लिए ज़मीन मिले, गरीबों को जोत की ज़मीन मिले। इसके लिए उन्होंने आजम जब तक उन्होंने रहे तब तक वो गरीबों की लड़ाई को लड़ते रहे। अगर हम वे 15 साल MLA रहे, लेकिन उन्होंने इतना इस ईमानदारी से चलते थे जो आज तक उन्हें रहने के लिए घर भी नहीं था। आज जो MLA होता है एक पंचवर्षीय में करोड़ों करोड़ कमा करके ढेर कर देता है, लेकिन कॉमरेड राम जतन पासवान ऐसे ईमानदार थे जिन्होंने एक भी पैसा अर्जित करने का काम नहीं किया और इस इलाके के गरीबों के लिए बहुत अहम भूमिका निभाया। जो आज भी उनके नाम जब गरीब का सवाल उठता है तो गरीब के जहन में यह बात उठता है जो कॉमरेड राम जतन पासवान थे, इसलिए आज हमको ज़मीन मिला, हमें बांस की ज़मीन मिली। और अभी भी हमारे क्षेत्र के अंदर में बहुत सारे गरीब जिसे बांस की ज़मीन नहीं है, सरकार ने, हमारी पार्टी ने, अजय कुमार जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने विधानसभा में उठाया लड़ करके और कहा जो सरकार आप जो 5 डिसमल का वादा किए थे, आपको ज़मीन 5 डिसमल गरीबों को देना पड़ेगा। और अभी जो है वह 5 डिसमल सरकार दे नहीं सकी है, उसके लिए भी केवल हम लोगों को लाल झंडा को आगे बढ़ना पड़ेगा और गरीबों के लिए जो वह हक है, जिन्होंने सरकार जो वादा किया है उस वादा के मुताबिक संघर्ष करके हम लोग उस गरीबों को ज़मीन दिलाएंगे। वो 3 बार यहाँ से विधायक बने और उनका जो परिस्थिति था, टोटल इलाका के बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार से लड़के आज इलाका, मैंने अपनों इलाका, मैंने बिरौल में भी, ये बात नहीं है जो कि सिंघिया के विधायक थे तो यहीं उनका अथी था, क्षेत्र था, सो बात नहीं था। कारण उस ज़माने में ये जो है सो तो दरभंगा जिला का ही था, यह क्षेत्र पड़ता था समस्तीपुर सब डिवीज़न में, लेकिन था तो दरभंगा जिला एक था। तो उसी समय से ही तो बहुत बड़े पुरान लीडर थे, तो उस समय से जो इनका लड़ाई था सो पूरे जिला में था। ये भी बात नहीं है कि एक सिंघिया विधानसभा क्षेत्र में था, सो नहीं, पूरे दरभंगा जिला, ओल्ड दरभंगा जिला में था। और इनका जो काम जो किए ये निश्चित रूप से यहाँ के गरीब और किसान के सवाल में पूरे इलाके के किसान और के लिए बहुत हद तक जो है सो सुधार हुआ था। लेकिन अभी का जो परिस्थिति आया है, जब उनके निधन के बाद सरकार में जो हम लोग नहीं थे और सरकार की जो स्थिति थी जो बिहार से लेके केंद्र तक, तो उसके आने के बाद यहाँ परिस्थिति में कुछ फ़र्क आया है। फ़र्क ये आया है कि क्या हुआ, काम में लोगों को बाधा हुआ। कारण जो ज़मीन था, सीलिंग का ज़मीन बंटवारा हुआ, भूदान का ज़मीन बंटवारा हुआ, गैर मेजर हुआ, आम ज़मीन बंटवारा हुआ। यहाँ के ज़मींदार सब जितने थे जो भाग कर चले गए, सब जो हम लोग कब्जा करवाए थे उस पर में थोड़ा हुआ कि वो ज़मीन जो है सो लिखा के आपस में जो है सो अथी हो रहा है। अभी हम लोग फिर सतर्क हुए हैं और सब लोग उस पर में तत्पर है। जो उनका अधूरा काम है उस काम को हम पूरा करेंगे और उनका जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से जो है सो पूरा होगा। हमारे साथी बोल भी चुके हैं। कारण हम केंद्र और राज्य के सवाल पर, आज केंद्र सरकार का जो स्थिति है वह सब जानते हैं कि राज्य सरकार का जो स्थिति है उसमें थोड़ा हुआ है। और कारण है कि पदाधिकारी का जो मनोबल बढ़ा हुआ है वह टोटल माने जनता के प्रति उसका नहीं है। और बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है, जनता का कहीं काम नहीं हो रहा है, मात्र ऑफिस का काम होता है। ऑफिस से ऊपर से आया, हाई कोर्ट से आया कि माने पटना से आया तो उसका जवाब गया, लेकिन उसको भी सुधारना है। जब तक वो सुधरेगा नहीं, अफसर में जब तक जो मनोबल अभी तक है उस मनोबल को जब तक वो थोड़ा छोटा नहीं करेगा, स्थिति अगर बदलेगा नहीं तो निश्चित रूप से जो हम लोगों का संकल्प है, हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और हम लोग लड़ाई पर में, संघर्ष पर में जो है सो भरोसा करते हैं। आप इसको देख चुके हैं कि जो हम संघर्ष किए
उस संघर्ष में हम लोगों को सफलता मिली। और इसी तरह हम लोग चाहेंगे कि जनता को संघर्ष करना पड़ेगा और जनता हमारे साथ है, हम संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से हमारा संघर्ष का फल मिलेगा। लोगों को जितना चाहिए उसके मुताबिक मिलेगा, उसमें कोई दो बात नहीं। आगे साल जो होगा फिर तो आप उसमें बहुत परिवर्तन देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो जानकारी देने के लिए।